यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि हम जो तैयारी अपनी कर रहे थे यूजीसी नेट की लाइब्रेरी की हम तैयारी कर रहे थे। एक टेस्ट आपका जो चला हुआ है 20 क्वेश्चन का आपका टेस्ट चला जाता है लाइब्रेरी का। तो इसमें जितना भी हमने पढ़ लिया है उसका हम एक तरह से रिवीजन मान लीजिए। आपकी जो इतना हमने पढ़ा है उसमें से हमें कितना आता है उसी के बिहाफ पर आपका एक टेस्ट चला हुआ है कि आपने कितना पढ़ा है और कितना आपसे आता है ये आपको साथ साथ पता चलता रहे। 20 क्वेश्चन का आपका एक छोटा सा टेस्ट आपका रहता है। 20 क्वेश्चन का डेली आपको एक टेस्ट होता है जिससे आपको साथ के साथ पता रहे कि आपने जितना पढ़ा हुआ है उसमें से आपको कितना आता है, कितना आपने गेन किया है। चलिए, अब अपने टाइम वेस्ट ना करते हो अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 दिन से आपको वीडियो नहीं मिली, नेटवर्क इशू की वजह से नेटवर्क नहीं था, इसी वजह से आपकी जो क्लास है वो अपलोड नहीं हो पाई। तो चलिए अब अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपका क्या कहता है, जुटेरोइजा। तो ZOTERO है, तो ये है कि जुटेरो जो है वो है कि इसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए बिब्लियोग्राफिक रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम, वाणिज्यात्मक संदर्भ प्रबंधन पद्धति। ऑप्शन बी रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम संदर्भ प्रबंधन पद्धति। ऑप्शन से सीरियल्स मैनेजमेंट सिस्टम, आवधिक प्रकाशन प्रबंधन पद्धति। ऑप्शन डी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कंटेंट प्रबंधन पद्धति। तो 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। जो जुटेरो है, जुटेरो को क्या बोला जाता है, जुटेरो है क्या, जुटेरो पूछा गया है कि जुटेरो जो है ये है क्या। चलिए, जुटेरो जो है वो एक रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम है, संदर्भ प्रबंधन पद्धति है। ऑप्शन बी करेक्ट है। जुटेरो की जो पहली रिलीज जो अक्टूबर में हुई थी, पहले कब हुई थी आपकी जुटेरो जो है ये 2006 में अक्टूबर में, कहाँ अक्टूबर में हुआ था, एड ऑन के रूप में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है टू प्रोवाइड रेफरल सर्विस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड। संदर्भित सेवा प्रदान करने हेतु इनमें से क्या आवश्यक नहीं है। तो जो संदर्भित सेवा प्रदान करने के लिए इनमें से क्या नेसेसरी नहीं है, क्या रिक्वायर्ड नहीं है, ये आपको बताना है, जिसकी आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन ए लाइब्रेरी कैटलॉगिज, पुस्तकालय सूचियाँ। ऑप्शन बी यूनियन कैटलॉगिज, संघीय सूचियाँ। ऑप्शन सी इंसाइक्लोपीडियाज, विश्वकोश। ऑप्शन डी इंस्टीट्यूशनल डायरेक्टरीज, संस्थागत निर्देशिका। तो 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन सेकंड का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड का आपको टाइम मिला है। राइट आंसर क्या होगा, जो संदर्भित सेवा प्रदान करने हेतु क्या आवश्यक नहीं है। 4 ऑप्शन आपको मिले, इनमें से कौन सा आवश्यक नहीं होगा। तो क्या आवश्यक नहीं है, इंसाइक्लोपीडिया, विश्वकोश जो है उसकी आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड। द टर्म बिब्लियोग्राफी वाज डेराइव्ड फ्रॉम। बिब्लियोग्राफी पद किस भाषा से लिया गया है। जो बिब्लियोग्राफी जो पद है वो कौन सी भाषा, कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए लैटिन, ऑप्शन बी ग्रीक, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी रोमन। तो जो बिब्लियोग्राफी जो टर्म है, वो जो भाषा है, बिब्लियोग्राफी जो पद है वो कौन सी लैंग्वेज, कौन सी भाषा से लिया गया है, ये आपसे पूछा गया है। 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन थर्ड का करेक्ट आंसर इसमें पूछना है कि जो बिब्लियोग्राफी है वो कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है। चलिए, टाइम जो है वो समाप्त हो। राइट आंसर है इसका ग्रीक। कौन सी भाषा से लिया गया है, जो बिब्लियोग्राफी जो टर्म है ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, ग्रीक भाषा से ये लिया गया है। ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से जो वर्ड था ये है बिब्लियोन। बिब्लियोन शब्द से जो है बिब्लियोग्राफी बना हुआ है। चलिए, इसका जो अर्थ होता है, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है ग्रंथों के भंडार की सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़े किताब के प्रकारों के बारे में सही नहीं है। तो सही नहीं है, करेक्ट नहीं है, वो क्या है। ऑप्शन ए जनरल एंड रेफरेंस बुक। ऑप्शन बी सिंपल एंड कंपोजिट बुक्स। ऑप्शन सी सिंगल एंड रेफरेंस बुक्स। ऑप्शन डी हैंडबुक एंड टेक्स्ट बुक।
10 सेकंड मिली है। क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर क्या है? 10 सेकंड में आपको राइट आंसर देना है कि कौन सा जोड़े किताब के प्रकार जो टाइप है उनमें से सही नहीं है, करेक्ट नहीं दिया गया है। तो जो सही नहीं है, करेक्ट नहीं है, वो क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो करेक्ट नहीं दिया गया है। तो करेक्ट इसमें क्या क्या? जनरल एंड रेफरेंस बुक्स करेक्ट है, सिंपल एंड कंपोजिट बुक ये भी करेक्ट है, सिंगल एंड रेफरेंस बुक्स ये आपका गलत है, डी है हैंडबुक एंड टेक्स्ट बुक ये आपका करेक्ट है। तो गलत इसमें पूछा गया, गलत होगा इसका सिंगल एंड रेफरेंस बुक्स, ऑप्शन सी करेक्ट है क्वेश्चन 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ई बुक्स? ई पुस्तकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो जो ई पुस्तक है, ई बुक में पूछा गया है कि इनमें से ई बुक के बारे में कौन सा सही है, कौन सा करेक्ट होगा, वो इसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए प्रिंटेड वर्जन ऑफ बुक, पुस्तक का मुद्रित संस्करण। ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ बुक दैट आर डिलीवर्ड इज कंज्यूमर इन डिजिटल फॉर्मेट, पुस्तक का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण जो ग्राहक को डिजिटल प्रारूप में दिया जाता है। ऑप्शन सी एनी बुक अवेलेबल इन द लाइब्रेरी ओनली, कोई पुस्तक जो केवल पुस्तकालय में उपलब्ध हो। ऑप्शन डी बुक अवेलेबल इन एनीवेयर, कहीं भी उपलब्ध पुस्तक। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ई पुस्तकों के बारे में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही है, कौन सा करेक्ट होगा। तो ई जो पुस्तक है, ई बुक्स, इसमें कौन सा सही होगा? तो जो सही है, करेक्ट जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ बुक्स दैट आर डिलीवर्ड इन कंज्यूमर इन डिजिटल फॉर्मेट, पुस्तक का इलेक्ट्रॉनिक जो संस्करण है, जो ग्राहक जो कस्टमर है उनको डिजिटल प्रारूप में दिया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है क्वेश्चन 5 का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। क्वेश्चन नंबर 6 है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवैल्यूएशन क्राइटेरिया फॉर रेफरेंस बुक्स इज, संदर्भ ग्रंथों के मूल्यांकन मापदंडों का सही क्रम या सही जो सीक्वेंस है मूल्यांकन का वो क्या होगा? तो सही क्रम इसमें बताना है। ऑप्शन ए अथॉरिटी, पर्पस एंड स्कोप, ट्रीटमेंट, स्पेशल फीचर्स, प्रामाणिकता, उद्देश्य एवं क्षेत्र व्यवहार, विशिष्ट लक्षण। ऑप्शन बी अथॉरिटी, स्पेशल फीचर, पर्पस एंड स्कोप, ट्रीटमेंट, प्रामाणिकता, विशिष्ट लक्षण, उद्देश्य एवं क्षेत्र व्यवहार। ऑप्शन सी अथॉरिटी, पर्पस एंड स्कोप, स्पेशल फीचर, ट्रीटमेंट, प्रामाणिकता, उद्देश्य एवं क्षेत्र विशिष्ट लक्षण व्यवहार। ऑप्शन डी पर्पस एंड स्कोप, ट्रीटमेंट, अथॉरिटी, स्पेशल फीचर्स, उद्देश्य एवं क्षेत्र व्यवहार, प्रामाणिकता, विशिष्ट लक्षण। तो 10 सेकंड में आपको राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर क्या है? तो करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया किसके लिए? जो रेफरेंस बुक्स के लिए। तो कौन सा होगा? चलिए इसका राइट आंसर अथॉरिटी, पर्पस एंड स्कोप, ट्रीटमेंट, स्पेशल फीचर्स, प्रामाणिकता, उद्देश्य एवं क्षेत्र व्यवहार, विशिष्ट लक्षण। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, असर्शन वाला क्वेश्चन है। असर्शन ये दिया गया आपका इंसाइक्लोपीडिया इज द क्वीन ऑफ ऑल रेफरेंस सोर्सेज, रीजन आर है इंसाइक्लोपीडियाज आर मोर सुटेबल फॉर फाइंडिंग ट्रेंड इंफॉर्मेशन। अभिकथन कहता है इंसाइक्लोपीडिया सभी प्रकार के संदर्भ स्रोतों की रानी है। तर्ककार कहता है इंसाइक्लोपीडिया सूचना के प्रवृत्ति ज्ञात करने के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा इसमें सही होगा। 10 सेकंड आपको मिली है क्वेश्चन नंबर 7 में। ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं दोनों, यानी ए और आर दोनों सही है। ए सही है, आर गलत है। ए है सत्य है परंतु आर सत्य है। डी में दोनों के दोनों गलत है। तो कौन सा ऑप्शन इसके लिए सुटेबल है? राइट होगा क्वेश्चन 7 में। तो राइट आंसर इसमें आपका है असर्शन जो दिया गया वो ट्रू है, सत्य है, लेकिन जो रीजन दिया गया वो असत्य है, गलत आपका है, फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। क्वेश्चन नंबर 8 है विच, क्वेश्चन 8 में पूछा गया है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्ट मेथड ऑफ श्योर स्टडी। पहला रीडिंग हैबिट्स, दूसरा एनालिसिस ऑफ लाइब्रेरी रिकॉर्ड,
तीसरा है आर रेफरेंसेस, चौथा यूजर नीड्स। तो निम्नलिखित में से कौन से उपयोगकर्ता अध्ययन की प्रत्यक्ष पद्धतियां हैं? पहला अध्ययन प्रवृत्तियां, दूसरा पुस्तकालय अभिलेखों का विश्लेषण, सेवा वरीयता और चौथा यूजर नीड्स यानी उपयोगकर्ता की आवश्यकताएं। तो इसमें आपको बताना है 10 सेकंड आपको मिला। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या है? 10 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर देना होगा। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर इसमें आपको बताना है। चलिए इसमें कौन कौन सा आपका सही होगा? तो सही जो है इसमें रीडिंग हैबिट्स और यूजर नीड्स आपका सही होगा। पहला और चौथा करेक्ट है। क्वेश्चन 8 का जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका जो राइट आंसर होगा, राइट जो आंसर है, चलिए इसमें जो राइट आंसर इसका आपका पहला और चौथा होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है 9। क्वेश्चन 9 है A compilation made by libraries giving coverage to sources of information on a particular subject area is called। किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र के सूचना स्रोतों के बारे में बताते हुए पुस्तकालय द्वारा बनाए जाने वाले संकलन को डैश कहते हैं। तो संकलन को क्या कहते हैं? तो जो संकलन है उसको पूछा गया कि क्या कहेंगे। ऑप्शन ए एब्स्ट्रैक्ट सारांश, ऑप्शन बी इंडेक्स अनुक्रमणिका, ऑप्शन सी बिब्लियोग्राफी ग्रंथ सूची, ऑप्शन डी टेबल ऑफ कंटेंट विषय सूची। तो 10 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर देना है। क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विशिष्ट विषय के क्षेत्र के जो सूचना स्रोत के बारे में बताते हुए पूछा गया कि पुस्तकालय द्वारा जो बनाए जाने वाले जो संकलन है उसको क्या कहेंगे। तो संकलन को क्या कहते हैं? तो संकलन को जो कहेंगे वो कहेंगे बिब्लियोग्राफी ग्रंथ सूची। ऑप्शन सी करेक्ट है क्वेश्चन 9 का। तो बिब्लियोग्राफी जो है अभी बताया था ग्रीक भाषा से, ग्रीक जो लैंग्वेज है उससे लिया गया है। तो उसका जो वर्ड था वो क्या था? बिब्लियोन वर्ड है। तो बिब्लियोन से जो है बिब्लियोग्राफी आपका बना है। चलिए नेक्स्ट, इसके जो जनक है, इसके जो फादर है, जनक जो है वो कौन है? ये है आपका गैशनर, गैशनर कोनराड, कोनराड ये इसका जो जनक है, फादर जो है वह है कोनराड गैशनर, गैशनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ बिब्लियोग्राफी इज कॉल्ड। ग्रंथ सूची के सांख्यिकी एवं गणितीय विश्लेषण को डैश कहते हैं। तो गणितीय विश्लेषण को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए सिमेट्री सममिति, ऑप्शन बी बिब्लियोमेट्री ग्रंथमिति, ऑप्शन सी लिब्रामेट्री, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो 10 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर देना है। क्वेश्चन 10 में जो ग्रंथ सूची के जो सांख्यिकी एवं गणितीय विश्लेषण को पूछा गया कि क्या कहेंगे। तो क्या कहेंगे? ग्रंथ है जो सूची है उसके जो सांख्यिकी और गणितीय विश्लेषण है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं बिब्लियोमेट्री ग्रंथमिति। ऑप्शन बी करेक्ट है, बिब्लियोमेट्री या ग्रंथमिति उसको बोला जाता है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। द टर्म बिब्लियोफाइल टू, बिब्लियोफाइल से तात्पर्य, बिब्लियोफाइल से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए बुक बिंडर जिल्दसाज, ऑप्शन बी ए बुक कीपर पुस्तक रखवाला, ऑप्शन सी अ बुक पब्लिशर पुस्तक प्रकाशक, ऑप्शन डी अ बुक लवर पुस्तक प्रेमी। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बिब्लियोफाइल जो है, बिब्लियोफाइल से पूछा गया है कि तात्पर्य क्या है। तो बिब्लियोफाइल का तात्पर्य क्या होगा ये आपसे पूछा गया। जो बिब्लियोफाइल जो टर्म है इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका जो तात्पर्य है, इसका जो मीनिंग है वो है ए बुक लवर, किससे? पुस्तक प्रेमी से। बिब्लियोफाइल का जो तात्पर्य होता है वो किससे है? वो है आपका कि बुक लवर से, पुस्तक प्रेमी से, पुस्तक प्रेमी से। तो इसमें या तो बिब्लियोग्राफी, अब बिब्लियोफाइल आपको मिलेगा या फिर बिब्लियोग्राफी, ये आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। What is the suitable reference source to find out the list of historical monuments of Jaipur? निम्नलिखित संदर्भ स्रोतों में से जयपुर, निम्नलिखित संदर्भ स्रोतों में से जयपुर के ऐतिहासिक स्मारकों की जानकारी के बारे में पता करने के लिए किसका इस्तेमाल करना चाहिए? तो किसका इस्तेमाल करना चाहिए? ऑप्शन ए एटलस, ऑप्शन बी गजेटियर, ऑप्शन सी गाइड बुक, ऑप्शन डी ग्लोब। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन 12 का करेक्ट आंसर क्या है कि जो वर्ड इसमें सुटेबल पूछा गया है सोर्स किसके लिए? जो लिस्ट है हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट जो जयपुर में है, तो कौन सा होगा?
चलिए इसका राइट आंसर है गाइड बुक। ऑप्शन सी गाइड बुक जो है करेक्ट आंसर होगा। तो गाइड बुक यानी मार्गदर्शिका जो है जिससे किसी भी सिटी या फिर जो कंट्री है या फिर जो उसका एरिया उसके यात्रियों को आवश्यक सूचना प्रदान करता है। और यह भवन संग्रहालय आदि का विवरण भी इसमें क्या होता है, इसमें होता है। ये जैसे भारत दर्शन माला हो गया, दिल्ली मैनेजर ऑफ पब्लिकेशन, ये आपका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। रेफरेंस सोर्सेज आर दोज डैश। संदर्भ स्रोतों वे होते हैं जो, तो कैसे होते हैं संदर्भ जो स्रोत होते हैं वे कैसे होते हैं। ऑप्शन ए विच आर लार्ज इन साइज, आकार में बड़े होते हैं। ऑप्शन बी विच आर रीड एट होम इजिली, आसानी से घर पर पढ़ सकते हैं। ऑप्शन सी विच यूज टू ऑब्टेन पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑप्शन डी विच आर कॉस्टली, महंगी होते हैं। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा। रेफरेंस सोर्सेज पूछा गया कि संदर्भ स्रोतों से क्या मतलब है, संदर्भ स्रोत कौन से होते हैं। तो संदर्भ जो स्रोत है वो कौन से हो गए, संदर्भ स्रोत होते हैं विच यूज टू ऑब्टेन पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है केवल एक संदर्भ सेवा जिसमें पुस्तकालय के विषय विशेषज्ञ ही जवाब देते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो उसको क्या बोला जाएगा। ऑप्शन ए वर्तमान जागरूकता सेवा। ऑप्शन बी संदर्भ सेवा। ऑप्शन सी अनुवाद सेवा। ऑप्शन डी तकनीकी पूछताछ सेवा। तो 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 10 सेकंड में आपको राइट आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या है। चलिए 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन की जो संदर्भ सेवा है जिसमें पुस्तकालय के विषय विशेषज्ञ ही जवाब देते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, उसको बोला जाता है तकनीकी पूछताछ सेवा। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन डी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। पैमाने और प्रक्षेपण से जुड़ी सूचना इनमें से प्राप्त की जाती है। तो किनमें से प्राप्त की जाएगी। ऑप्शन ए विश्वकोश। ऑप्शन बी नियमावलियों की हस्त पुस्तकों। ऑप्शन सी निर्देशिका। ऑप्शन डी भौगोलिक स्रोत। तो 10 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर देना है कि पैमाने और प्रक्षेपण से जो जुड़ी सूचना है वो किससे प्राप्त की जा सकती है। तो किससे वो प्राप्त की जाएगी। क्वेश्चन 15 का करेक्ट आंसर क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है भौगोलिक स्रोत। ऑप्शन डी यानी ज्योग्राफिकल सोर्सेज इसका राइट आंसर होगा। कैसे सोर्सेज, जो ज्योग्राफिकल जो सोर्स है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। क्वेश्चन नंबर 16 है इंफॉर्मेशन अबाउट स्केल एंड प्रोजेक्शन कैन बी फाउंड इन। तो इसमें पूछा गया, ये आपका हिंदी जो है चलिए ये आपका गलत है। आगे है ऑप्शन है इंसाइक्लोपीडियाज विश्वकोशों में। ऑप्शन बी हैंडबुक ऑफ मैनुअल्स, हैंडबुक और नियमावलियों में। ऑप्शन सी ज्योग्राफिकल सोर्सेज भौगोलिक स्रोतों में। ऑप्शन डी डायरेक्टिव्स निर्देशिकाओं में। तो 10 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर देना है। क्वेश्चन 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 10 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर देना है। 10 सेकंड आपको मिले है क्वेश्चन 16 के लिए। तो क्वेश्चन 16 का राइट आंसर क्या है। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ज्योग्राफिकल सोर्सेज में यानी भौगोलिक स्रोतों में। ऑप्शन सी करेक्ट है। जो क्वेश्चन में पूछा गया था इसमें कि जो इन्फॉर्मेशन बताई गई थी किसके बारे में, स्केल और प्रोजेक्शन के बारे में, वो किस में फाउंड होती है, किस में खोजी जाती है। तो ये किस में खोजी जाती है, ये जो खोजी जाएगी ये ज्योग्राफिकल जो सोर्सेज होते हैं भौगोलिक स्रोत में खोजी जाएगी। ऑप्शन सी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। अब है क्वेश्चन नंबर 17 असर्शन वाला क्वेश्चन है। असर्शन में इसमें पूछा गया, असर्शन में क्या पूछा गया है कि असर्शन ए बुक सिलेक्शन मस्ट बी डन जुडिशियली। अभिकथन ये बोलता है पुस्तक चयन विवेकपूर्ण करना चाहिए। तो पुस्तक का जो चयन है वो हमें विवेकपूर्ण करना चाहिए। रीजन रिसोर्स शेयरिंग इज द नीड ऑफ द आवर। कारण आ रहा है संसाधन सहभागिता, इस समय की जरूरत है। संसाधन जो सहभागिता है वो कौन से समय की जरूरत है। चलिए इसमें कौन से समय की वो जरूरत होगी। 10 इसमें आपका ऑप्शन ए दिया गया बोथ
A and R are true, but R is not the correct statement of A. Option B, A is true, but R is false. Option C, A is true, but R is false. Option D, both A and R are false. 10 सेकेंड आपको मिले। क्वेश्चन 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो असर्शन रीजन वाला एक क्वेश्चन है जो स्टेटमेंट आपको दी गई अभिकथन की और तर्क की। क्वेश्चन 17 का, चलिए इसमें जो क्वेश्चन 17 अभिकथन और जो अर्थ है आपका अभिकथन और तर्क, यानी अभिकथन और कारण या असर्शन और रीजन दोनों के दोनों सही है, लेकिन रीजन अभिकथन की सही तरह व्याख्या नहीं कर रहा है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ ए। एवं आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूसिव ज्योग्राफिकल सोर्सेज? निम्नलिखित में से कौन कौन से समावेशित भौगोलिक स्रोत है? पहला मैप्स यानी नक्शा, दूसरा एटलस, तीसरा इंसाइक्लोपीडियाज विश्व को, चौथा ईयर बुक्स वार्षिक पुस्तक है। तो इसमें कौन कौन सा सही होगा? 10 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर देना है। ऑप्शन इसके आपके दिए गए हैं, पहले में पहला, दूसरा, ऑप्शन बी तीसरा, चौथा, ऑप्शन सी दूसरा तीसरा, और ऑप्शन डी है दूसरा और चौथा। तो कौन कौन सा इसमें आपका सही होगा क्वेश्चन नंबर 18 में? चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त है। इसमें जो करेक्ट आपका होगा, करेक्ट है तो इंसाइक्लोपीडियाज विश्वकोश आपका सही है, और ईयर बुक्स वार्षिक पुस्तक तो तीसरा और चौथा इसमें सही है। तीसरा चौथा कौन से ऑप्शन में मिला? ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी ही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, तीसरा और चौथा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, मिलान इसमें करना है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दी गई है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से क्या करना है? आपको मैच करना है, मिलान करना होगा। तो सबसे पहले इसमें सिस्टमैटिक बायोग्राफी है, एनालिटिकल और क्रिटिकल बिब्लियोग्राफिक है, हिस्टोरिकल बिब्लियोग्राफी और डॉक्यूमेंट्री बिब्लियोग्राफी है। तो इसको जो मैच करना है, लिस्ट है मैक्रो माइक्रो आइडियाज़ की, आर्टिकल की, इन्वेस्टिगेशन ऑफ फिजिकल नेचर ऑफ बुक्स है, लिस्टिंग ऑफ आइटम्स विद मिनिमम डिटेल्स है, और कंसर्न विद आर्ट ऑफ राइटिंग प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग। तो इसमें 10 सेकेंड आपको मिली है। क्वेश्चन 19 का आपको मैच करना है, मिलान करना है। चलिए 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए अब आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। इसमें लिस्ट सेकंड और लिस्ट फर्स्ट को मैच करना है। तो सबसे पहले सिस्टमैटिक बिब्लियोग्राफी, सिस्टमैटिक जो बिब्लियोग्राफी होगी वो होगी आपकी लिस्टिंग ऑफ आइटम्स विद मिनिमम डिटेल्स, विषय वस्तुओं की न्यूनतम ब्योरे की सूची। फिर अगला आता है बी, एनालिटिकल और क्रिटिकल बिब्लियोग्राफी। एनालिटिक या कल या क्रिटिकल बिब्लियोग्राफी, तो ये क्या होता है? ये आपका हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन ऑफ फिजिकल नेचर ऑफ बुक्स, यानी पुस्तकों के भौतिक प्रकृति की छानबीन। फिर है हिस्टोरिकल बिब्लियोग्राफी। तो हिस्टोरिकल जो बिब्लियोग्राफी होगी वो होगा कंसर्न विद आर्ट ऑफ राइटिंग प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग, लेखन मुद्रण एवं बाइंडिंग की कला से संबंधित। फिर डी बचता है डॉक्यूमेंट बिब्लियोग्राफी। तो डॉक्यूमेंट बिब्लियोग्राफी हो जाएगा लिस्ट ऑफ मैक्रो माइक्रो आइडियाज ऑफ आर्टिकल्स, लेख के बृहत एवं सूक्ष्म विचारों की सूची। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा क्वेश्चन 19 का जो सीक्वेंस बनता है ये बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 19 का सीक्वेंस क्या बना? सीक्वेंस जो है 19 का ये बना थर्ड सेकंड फोर्थ फर्स्ट। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 में पूछा गया है लिमिटेशन ऑफ बिब्लियोमेट्रिक्स इज आर। तो लिमिटेशन आपको बताने किसकी? जो बिब्लियोमेट्रिक्स की है। तो बिब्लियोमेट्रिक की डैश सीमाएं है। तो क्या क्या लिमिटेशन है, क्या क्या सीमाएं होती है बिब्लियोमेट्रिक की? पहला एनालिसिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ट्रेंड, शोध और विकास प्रवृत्तियों का विश्लेषण। दूसरा डिस्क्राइबिंग टेक्स्ट नोट नेसेसरी मीनिंग एंड कंटेक्स्ट, पाठ का वर्णन करता है, अनिवार्यता अर्थ और संदर्भ का नहीं। तीसरा आइडेंटिफाइंग द एक्टिव एरियाज ऑफ रिसर्च, शोध के सक्रिय क्षेत्रों की पहचान करता है। चौथा साइटेशन बाइज, उद्धरण पक्षपात। तो 10 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 20 का। तो 20 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? कौन कौन से बिब्लियोमेट्रिक की लिमिटेशन होती है, सीमाएं होती है। तो कौन कौन सी बिब्लियोमेट्रिक की सीमाएं होगी या लिमिटेशन होगी? तो क्या होती है बिब्लियोमेट्रिक्स की जो सीमाएं या लिमिटेशन जो होती है? पहला
तो सीमाएं जो होती है, एक तो एनालाइजिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ट्रेंड, शोध और विकास प्रवृत्तियों का विश्लेषण होती है, और आइडेंटिफाइंग द एक्टिव एरियाज ऑफ रिसर्च, शोध के सक्रिय क्षेत्रों की पहचान करता है। तो पहला और तीसरा क्या इसमें सही होगा? क्वेश्चन 20 में पहला और तीसरा क्या इसमें सही है? तो पहला तीसरा कौन सा ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी ही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन आपका था। चलिए, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।